तो सभी बच्चों और अभिभावकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 45 डेज का स्टडी प्लान। आज हम लोग सीखेंगे कि 45 दिन में हमें कैसे अपनी पढ़ाई को करना है और पढ़ाई करके हमें यहाँ पर अंक जो लाना है वो 90% लाना है, किसी बच्चे को 80 लाना है और वो आएगा आपका मेहनत करने पर। जैसे आप पढ़ाई करोगे वैसे ही आएगा। हम इसमें स्टडी प्लान आपको बताएंगे कि आप कैसे पढ़ोगे 24 घंटे में और इतना पढ़ के आप 90% या 80% ला सकते हो बचे हुए टाइम में। तो जैसे कि आपको मालूम है, हमारा यूपी बोर्ड का जो पेपर शुरू होने वाला है वो आपका 18 फरवरी से है। 18 फरवरी से आपका पेपर है। तो आप लमसम आपको मिल रहे हैं 48 दिन। तो उसमें हम 45 दिन का प्लान यहाँ पर बनाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे आपको मालूम है, नए वर्ष से थोड़ा हम लोगों में उत्साह आता है, तो इसीलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। और जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाएगा, जब तक ही हम इस प्लान को अपनाएंगे सही से। तो नए वर्ष में आपको नए काम करने हैं। नए काम का मतलब बहुत बढ़िया स्टडी करना है आपको। तो ये तो शुरुआत करते हैं। अपने मम्मी पापा के पैर छू के शुरुआत कर दो आज से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताते हैं आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले आप अपने विषय देखो, यानी आपके पास कितना सब्जेक्ट है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिए। आप इंटर में हो और चाहे आप हाई स्कूल में हो, जो भी सब्जेक्ट है पहले आप उसे चयनित करो। जैसे कि यदि आप हाई स्कूल में हो तो आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है, और इसके बाद में आपके पास साइंस है, उसके बाद में आपके पास एसएसटी है, और उसके बाद में आपके पास मैथ है या होम साइंस वगैरह होगा, और उसके बाद में आपका ड्राइंग है। ये चीज़ें हैं। इतने सब्जेक्ट आपके पास है, 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास। और यदि आप इंटर में हो तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे। अब इन 6 सब्जेक्टों में कुछ आपको सरल सब्जेक्ट लगता होगा और कुछ कठिन लगता होगा, लेकिन सरल और कठिन से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें पूरे सभी सब्जेक्टों की तैयारी करना है। अब तैयारी करने के लिए आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उस पर बात हम नहीं करेंगे। कुछ पढ़ा है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप सही से नंबर नहीं ला पाओगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका बढ़िया और हो जाएगा, और यदि आपने थोड़ा पढ़ा है या मक्कारी करके पढ़ा है तो आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट समझ गए कि इतने सब्जेक्ट हैं। फिर आपको यहाँ पर दिमाग ये लगाना है, ये मतलब विचार करना है कि आपके प्रति सब्जेक्ट में कितना कितना चैप्टर बनता है। जैसे कि मान के चलो इंग्लिश है आपका, या आपका मैथ है, या आपका साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है किसी को ले और उसके सारे चैप्टर को काउंट कर लो। तो सारे चैप्टर मान के चलो आपका इंग्लिश में चैप्टर कितना बनता है। आपका इंग्लिश का चैप्टर हो या आपका हिंदी का चैप्टर हो, किसी का ले लो, या आपका साइंस का है, तो हम यहाँ पर एक को बताएंगे, उसी तरीके से आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपका साइंस का। इसका देखो, जैसे कि साइंस ये है, तो साइंस में आपके लगभग में हमें लग रहा है चैप्टर हैं आपके 12। कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं आपके। तो ये 12 चैप्टर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 45 दिन में। ये 45 दिन में आपको 12 चैप्टर डिवाइड करना है। तो एक के लिए आपको कितना मिलेगा, जैसे कि यहाँ लिखा हमने 45 और यहाँ लिखा हमने 12, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया है 12 तिया 36, है ना। तो ये हो गया 12 तिया 36 और माइनस का बचा है 9। अब यहाँ पर बचा है आपका कुछ भी नहीं, यहाँ पॉइंट लगा दिए और यहाँ पर क्या किया, ठीक है, तो 0 बढ़ गया और ये चला जाएगा कितनी बार में, बोलो कितनी बार में जाएगा? 12 सत्ते 84, 7 बार में। तो ये हो गया आपका। फिर ये बच गया 6, ठीक है, यानी 12 पंचे 60, लमसम में 4.25 दिन। कितना लग रहा है इसमें? 4.25 दिन। तो आप इसको मानो कि 3 दिन। कितना? 3 दिन। अब यहाँ पर जो आपका 4.25 आया है 3.75, तो यहाँ पर इसको ये हटाकर आप इसे 3 दिन मानोगे बेटा। क्या मानोगे? 3 दिन। 3 डेज में आपको एक चैप्टर पढ़ना है। 3 दिन में आपको एक चैप्टर बिल्कुल खत्म कर देना है अच्छी तरीके से। और हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा समय लगे, जैसे मान के लो 12 है, 12 में हो सकता है कोई चैप्टर आप इसमें 1-2 दिन में कर पाओ, तो वो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार पढ़ोगे। किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को 4 दिन में। तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा वो 3 दिन का आ जाएगा। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट का पहले चैप्टर निकालना है और उसको आपको डिवाइड कर देना है अपने डेज से।
जैसे यहाँ साइंस का 12 डिवाइड कर दिया 45 दिन में, और यहाँ इंग्लिश का जितना आपका बने उतना कर देना। लमसम 45 चैप्टर बनेगा तो 45 कर दो। और हमने आपको बताया इंग्लिश में आपको याद रखना है, जो पोइट्री आपकी है उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया जो हम बताए वही पढ़ोगे, और आप उसमें कोई भी 8 लाइन याद कर लोगे। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, वो तुम्हारा कम हो जाएगा। नहीं उसमें समय वेस्ट करो, बेकार है, वो नहीं पढ़ना, ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। इस तरीके से निकालने के बाद में अब क्या करोगे, हमने मान लिया कि साइंस हमने देखा, तो साइंस का चैप्टर हम एक चैप्टर को 3 दिन देंगे। 3 दिन में आपको एक चैप्टर पढ़ देना है। आप 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे। आप क्या करोगे, 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे। आप देखो पढ़ेंगे कैसे, इसी तरीके से आप सबका निकाल लोगे। तो एक चैप्टर आपको खत्म करना है, अभी हमने आपको बता दिया है 3 डेज। 3 डेज का मतलब 3 दिन में। अब देखो इसमें पढ़ना कितना भी समय लग जाए आपका, चाहे रोज 6 घंटा पढ़ना पड़े, 8 घंटा पढ़ना पड़े। आज आप पहले मेरी एक बात याद रखो, आपको आज से पूरे 45 दिन के लिए गायब होना पड़ेगा। 45 दिन बिल्कुल गायब हो जाओ, कोई सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करोगे, इंस्टाग्राम फेसबुक, मान के चलो फोन जो है, यदि आपको जरूरत पड़े उसमें कुछ पढ़ने लिखने के लिए, कोई क्लास देखना पड़े तो देख सकते हो, अन्यथा फोन को अपने मम्मी पापा को दो जब तक पेपर ना हो जाए, जब तक, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हो। आपने कहा कि चलो खाली हम स्टेटस चेक करें, और 2 मिनट के लिए 2 मिनट पता नहीं 2 घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 2 घंटा में पढ़ते तो 1-2 नंबर आपके कवर हो जाते। इसीलिए मोबाइल को छोड़ देना है, दोस्तों को छोड़ देना है, गांव रिश्तेदारी सबको छोड़ देना है, सिर्फ 45 दिन के लिए। और जब पेपर हो जाए तो आपको समय मिलेगा। पेपर के बाद में लमसम 1 महीने का समय मिलेगा, 20-25 दिन मार्च में खूब टहलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप कुछ नहीं करोगे। जो बच्चा ऐसा करेगा हमारे अनुसार वही 80, 85, 90, 95 लाएगा, अन्यथा आप फिर वहीं पे रह जाओगे सेकेंड डिवीजन पे 60-65 पर। तो आप ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। तो गायब होंगे आप लोग, सबसे गायब हो जाएंगे। कोई दोस्त है आपका, ज्यादातर दोस्त आपके होंगे जो पढ़ने वाले नहीं होंगे, सबको छोड़ दो, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं, सब फोकस करोगे पेपर पे। तो अब आप पढ़ना है एक चैप्टर 3 दिन में। अब आपको 24 घंटे में कम से कम, हम यहां पर बता रहे हैं 24 घंटे में आपको कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर ये 8 घंटा भी स्टडी नहीं किए तुम तो दिक्कत हो जाएगा। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, यहां पर आपको स्वयं स्टडी करना है। और एक बात और याद रखना, यदि आपको लगता है कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही समय है तो वहां की छुट्टी करो। 10-20 दिन में एक बार चले गए बस, बाकी दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, क्योंकि रात में पूरा टाइम नहीं मिलेगा आपको। 24 घंटे में जब टाइम मिले आपको जब पढ़ो, 1-1 घंटा करके मिले चाहे 2-2 घंटा करके मिले, जैसे मिले वैसे पढ़ो। तो यहाँ पर मान के चलो आपको 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। तो इसके लिए प्रतिदिन आपको जब होगा 3 दिन में, प्रतिदिन कम से कम इस सब्जेक्ट पे आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। 2 घंटा आप प्रतिदिन पढ़ोगे तब जाके आपका ये सब्जेक्ट 3 दिन में कवर होगा। तो ये समझो 2 के हिसाब से तो आपके 5 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ये ड्राइंग छोड़ दोगे तब भी 10 घंटे, और हम आपको बता रहे हैं 8 घंटे। तो आपको यहाँ पर 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे प्रति सब्जेक्ट पढ़ोगे, और जिसने ये अपना लिया वही 90-80 ला गया, ये समझो। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये इतना पढ़ना है लमसम 2 से 1.5 घंटा प्रतिदिन एक सब्जेक्ट को। अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि आप क्या क्या इसमें पढ़ोगे, क्या चीजें। तो देखो, जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम आपको टाइम टेबल बताते हैं, एक टाइम टेबल बना देते हैं, शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करेंगे। टाइम टेबल यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये टाइम टेबल देखो, ऐसे आप अपना लो इसको, ठीक है। ज्यादा थोड़ा सोना कम कर दो, चाहे बहुत ज्यादा मत करना, नहीं फिर शरीर काम नहीं करेगा। 6 घंटे सो लोगे आप। जैसे कि हम यहाँ पर उठते हैं आप 4 बजे, 4 बजे आपको हर हाल में उठ जाना है। 4 से फिर आप कम से कम यहाँ 6 तक, 6 AM तक 2 घंटा ये रखो आप अपना रिवीजन का, स्टडी का रिवीजन करोगे। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करने का, ये आप रिवीजन करोगे। रिवीजन का मतलब आपको मालूम है, जो पढ़ा दिन में है उसको फिर से पढ़ना। और सुबह का बहुत अच्छा सुनहरा मौसम होता है, इसमें जो आप पढ़ोगे उसमें कम से कम 70% आपको याद हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में 6 के बाद में जो भी आपका स्कूल कोचिंग जो भी कार्य है वो अपना फिनिश कर दो, वो अपना फिनिश कर दो। अगर आपके पास नहीं कार्य है तो उसको छोड़ो। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 तक लिया है, 3 PM तक, इसमें आप अपना सेल्फ स्टडी करो, और चाहे आप अपने स्कूल जाओ अगर आवश्यकता है तो, या कोई अपना होमवर्क करो, ये कार्य करो। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 PM से लेके
और फिर यहाँ पर आप अपना जो भी काम हो वो यहाँ निपटा दोगे घर का, और यहाँ फिर आप शुरू करोगे पढ़ना फिर से कम यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए आपको बैठना है, मान के चलो 6 PM तक। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप अपना ले लो, जो भी यहाँ पर आपको 3 घंटा मिल रहा है, कोई 2 सब्जेक्ट ले लिया, एक सरल और एक कठिन। जैसे आपने एक हिंदी पढ़ लिया और एक आपने मैथ का सवाल कर लिया या साइंस वगैरह पढ़ लिया, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेना है तुम्हें, यहाँ पर रेस्ट लेना है 6 PM से लेकर यहाँ पर आप 7 PM तक मान लो। यहाँ पे आपका हो गया है ईट करना, मतलब खाना खाना या थोड़ा बहुत जो भी है घर का काम वगैरह थोड़ा होता है प्राइवेट वाला वो करोगे। फिर यहाँ पर भी आपको फिर से बैठ जाना है 7 से कम 7 PM से लेके 10 PM तक, इतना बैठना है। और यहाँ पर फिर से आप कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे, जैसे कि आपका साइंस हो गया और आपका इंग्लिश या कोई दूसरा सब्जेक्ट, या आपने SST वगैरह यहाँ पर पढ़ लिया, ये SST पढ़ लिया, एक कठिन और एक सरल। इस तरीके से आप 10 बजे तक ये पढ़ लिए हो, और 10 बजे से लेके PM टू यहाँ पर आप 4 AM तक यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आराम से लेट जाना है और अपनी स्लीपिंग करना है। स्लीपिंग मतलब सो जाना है, बस इतना करना है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ये जब आप काम करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और मेहनत करने में बहुत मजा आता है, और मेहनत के बाद में तुम्हें फल जब मिलेगा, इसका रिजल्ट आएगा आपका 80-90%, तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। और जिस दोस्त को छोड़ा है तुमने, वो तुमसे पूछेगा कि भैया 90% कैसे आए तुम्हारे, फिर तुम उसको बताओगे आराम से, मौज से, जलवा में कहना कि हमने इतनी पढ़ाई की थी तब आए, तुम्हारी तरह फोनबाजी नहीं करते थे, घूमते नहीं थे, तो उसको समझाओगे, वो भी सुधर जाएगा अगली बार में। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट तो हो ही गए हैं, और यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर कोई घर के बाद या स्कूल नहीं जाते हो या घर में काम नहीं है, तो यहाँ भी आप अपना 1-2 सब्जेक्ट कर लोगे, तो आपके 6 या 5 जो भी सब्जेक्ट हैं सारे हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद में और एक इसमें और टाइम निकालना है, इसी से याद रखना है आपको, इसी टाइम में आपको एक रोज सेट हल करना है। एक सेट किसी भी विषय का हो सकता है, एक विषय का सेट प्रतिदिन आपको पर डे, समझ रहे हो, पर डे। तो बच्चों आपको इस पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन एक सेट लगाना है, और सेट लगाओगे जैसे कि समय को देखकर, 3 घंटे से अधिक नहीं लगना, और इसको धीरे धीरे राइटिंग सुधरेगी, इससे आपकी पता चलेगा कि पेपर कैसे करना है, और वो भी हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में पेपर कैसे करना है। तो जैसे आपको 3 घंटा मिलेगा पेपर में, जैसे 3 घंटा 15 मिनट मिलता है तो हम 3 घंटा मानते हैं, तो 3 से 7 तक आपका हो गया है 4 घंटा, लेकिन आपको 3 से 6 तक रहना है तो 3 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 6 बजे तक 3 से 6 तक आप एक सेट करोगे, और ये प्रतिदिन आपको एक विषय का एक सेट करना है, तो आपके टोटल 45 सेट हो गए। लमसम आपको ये मान के चलो हर सब्जेक्ट का 3 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। जो पहले पेपर हो चुके हैं 3 वर्ष आप ले लेना, 25 का ले लेना, 24 का ले लेना और 23 का ले लेना, बस 3 साल के लगा लेना है पेपर, और भी कुछ नहीं करना है। बस जिस तरीके से हम बता रहे हैं ऐसे यदि आप पढ़ते हो तो 90% 80% लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, और जो आप सोचोगे उससे थोड़ा ही सा डाउन या अप होगा नंबर, वो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आपका आज का प्लान, और कसम खा लो नया साल आज से शुरुआत है, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके खूब मेहनत से पढ़ो, गायब हो जाओ इतने दिन के लिए, फिर देखना आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। और इसके बाद में देखो तो आपको समझ में आई होगी। अब हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।